हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी यूपीएससी में। सो इन दिस क्लास बेसिकली इट इज़ आवर न्यू इनिशिएटिव ऑन इग्नू पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम जितने भी एमए पॉलिटिकल थ्योरी और बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें हम इंटीग्रेटेड एक हम पूरी एक क्लास और यू कैन से पूरा लेक्चर लेके आए, पूरी कंप्लीट हॉलिस्टिक कवरेज ऑफ द टोटल एमए पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट। सो बेसिकली मैं आप बात भी करूंगी कि हमारे टारगेट और स्टूडेंट्स कौन है, टारगेट एस्पिरेंट्स कौन है और ये क्लास कौन किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो बस पहले आपको बता दूं, ये पहले मैं बता दूं कि ये क्लास है ना, ये एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। लेकिन ऑलरेडी न्यू दैट कि जो एमए का जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो पेपर है और यू कैन से जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, वो थ्रू आउट इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। वो थ्रू आउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूज़ होते हैं, यूपीएससी पीएसआईआर के पेपर्स में होते हैं, यूजीसी नेट में होते हैं, सीयूटी में होते हैं पीजी के लिए, राइट। तो ये बहुत ही हॉलिस्टिक कवरेज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड लेक्चर रहेगा ये हमारा। इस पर हम पूरे के पूरे लेक्चर को कवर करेंगे। हमारा वैसे भी दिसंबर साइकिल का एग्जामिनेशन भी आने वाला है, तो उसी के हिसाब से हम इस लेक्चर को पूरा एंगेज रहेंगे इसके फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड अदर लेक्चर्स वन। तो इसमें मैं बात कर लूँ, जैसे कि मैंने आपको पता ही चल रहा होगा स्लाइड से कि इसमें बेसिकली एमपीएस 001 पॉलिटिकल थ्योरी की बात हो रही है। लेकिन एज यू नो दैट ये मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, बेसिकली मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन जो हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनका भी जो पहला यूनिट है, राइट, जो बुक का पहला यूनिट है वो भी सेम है, पॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी। तो बीए एंड एमए का जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, राइट। तो आप इंटीग्रेटेड मैनर से भी पढ़ सकते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर द बोथ द यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, राइट। तो इसमें बात करूँ, ये ब्लॉक 1 रहेगा, इसमें हमारी 2 किताबें, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे आई हैव दिस ब्लॉक 1 किताब। सो ब्लॉक 1 में हम पॉलिटिकल थ्योरी पे ज़्यादा चर्चा होगी। तो मैंने इसमें स्लाइड्स भी रखी है कि मैंने इसमें पूरे किताब की जो इंडेक्स होती है उसको मैंने स्लाइड के फॉर्म में रखा है, ताकि मैं आपको पहले बता सकूं कि हमारी क्लास का ओरिएंटेशन क्या रहेगा और कैसे हम इस लेक्चर को प्रोसीड करेंगे, राइट। सो एज यू नो दैट हमारे पास बुक 1 है ऑफ MPS 1001 का, MPS 1 बेसिकली तो पॉलिटिकल थ्योरी की बात हो रही है सेम। अब इसमें मैं पहला यूनिट बात करूँ, इसमें यूनिट वाइज चैप्टर्स दिए हुए हैं, राइट। तो अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूँ, या देयर इज इंडेक्स, तो इसमें ये इंडेक्स दिया हुआ है। मैं इसको आपको थोड़ा सा इंडेक्स दिखा देती हूँ, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, तो ये मैंने डायरेक्ट इग्नू की वेबसाइट से उठाया। तो हमारे 2 बुक हैं, ये बुक पहला बुक नंबर 1 है और बुक नंबर 2 दूसरा है, वॉल्यूम यू कैन से वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये हमारे इंडेक्सेस है कुछ, राइट। ये देखिए नीचे से ऊपर से जा रहे हैं, जो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ आपको, राइट। या हमारे टोटल 14 यूनिट है इन 1 बुक, ठीक है। तो टोटल 40 यूनिट है इन 1 बुक। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारा पहला यूनिट है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट। तो यहाँ पर जैसे कि इस यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, आई होप इट इज विजिबल। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ना, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी इट, राइट। बेसिकली यही बात हो रही है। या तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी हम इस पर बात करेंगे, एंड हम व्हाई स्टडी इट, ज़रूरत क्यों है इसकी स्टडी की, ठीक है। तो इसके बाद ही ये हमारा जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी, हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, राइट। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है, राइट। ये 3 डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो लिंक्ड है की डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, इसके हम सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स पढ़ेंगे ना। आप एक एमए स्टूडेंट है तो एमए स्टूडेंट के हिसाब से आपको वैल्यू एडिशन एंड एनरिच्ड मैं आपको स्टडी करवाने वाली हूँ। और ये अगर आप बीए हैं, बीए में हैं, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स में है, यूजी पीजी, ये बोथ आर इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट रहेगा। तो इसमें टोटल 14 यूनिट्स है। तो मतलब बुक 1 का हमारा 14 लेक्चर्स होगा, क्योंकि मैं हर एक यूनिट पे एक लेक्चर देने जा रही हूँ। तो बेसिकली एक लेक्चर हमारा 1 आवर के आसपास का होगा, 1 घंटे के। तो इसके हिसाब से आप कोप अप कर लेना एंड यू जस्ट मेक योर स्टडी प्लान। हम इसमें ईच एंड एवरी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अगर मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं कि वाई आई एम स्टडिंग दिस, बेसिकली मेरा क्या क्वालिफिकेशन है कि मैं आपको उसको पढ़ा रही हूँ, और वाई यू नीड टू ट्रस्ट ऑन मी, राइट। तो जैसे कि मैंने
मैंने मेरा जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में अपना ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटिकल साइंस में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया है, मैंने यूपीएससी का एग्जामिनेशन दिया है विद पीएसआई और ऑप्शनल, राइट। एंड नाउ आई एम डूइंग माय रिसर्च थीसिस, राइट। पीएचडी के लिए मैं आई एम अ PhD स्कॉलर, यू कैन से PhD एस्पिरेंट, राइट। तो यही है, तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। उस हिसाब से देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस में अपना वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन अप्रोच रखा है। मैं साथ कर दूं, मेरी सोशियोलॉजी में कुछ सोशियोलॉजी भी मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी में भी पढ़ाई की है। एज वेल एज बेसिकली आई एम ए इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट एज वेल एज टीचर एज वेल। तो मैं एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टूडेंट रही हूँ। तो मेरे को आई हैव अगर डिग्री वाइज में कहूँ तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की है। अगर मैं इंटरेस्ट वाइज कहूँ तो आई हैव अ इंटरेस्ट ऑफ हिस्ट्री, sociology, political science, right, and public administration, public policy, right, these are related subjects of my core understanding, right। तो ये हो गया। और मैं कुछ टारगेट ऑडियंस भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो मैंने पहले ही बात कर ली, ये मैंने इग्नू के MA एंड इग्नू के BA एंड MA स्टूडेंट्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए यूज, बेसिकली मेरा कोर मेरे ऑडियंस यही हैं, राइट। कोर ऑडियंस यू कैन से स्टूडेंट है, ठीक है। फिर वही यूजी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो जाएंगे। इसमें आपने सोल के जो होते हैं, ड्यू सोल के और ड्यू के फुल टाइम एस्पिरेंट्स भी हैं। पीजी पॉलिटिकल साइंस सोल ड्यू की बात कर रही हूँ, एज अदर डिसिप्लिन्स टू, ठीक है। इसी से आप यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज में जो PSIR होता है ना, जिसकी मैं ये बात करती हूँ, ऑप्शनल एस्पिरेंट्स, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें भी हम जो हमारा आप पेपर वाइज पढ़ेंगे तो फिर पेपर 1 में ना पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ रहे होते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल थ्योरी इटसेल्फ, राइट। अब मैं बात करूँ UGC नेट JRF पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स, ठीक है। स्टेट PCS के लिए भी यूज होता है, UP PCS, BP PCS, RPSCs, राइट, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, सब में यूज होता है। COT PG के लिए है एस्पिरेंट, जो COT PG में यूज कर सकते हैं। एज वेल एज यू कैन यूज इट इन, राइट, UGC नेट, राइट। इसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया UGC नेट वाला, ठीक है, ये JRF। सो डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया कैसे रहेगा, कौन कौन से टारगेटेड ऑडियंस, स्टूडेंट, एस्पिरेंट्स हैं, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। बुक 1, बुक 2 की बात चर्चा कर लिया हमने। इसमें हमने पहला यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडीड। तो बेसिकली ये मेरा बस इसमें जो मैंने यूज किया है ना, आप पूछेंगे मैंने इसका मेरा क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर मैं बात करूँ क्रेडिबिलिटी से, मतलब ये मैंने नोट्स कहाँ से बनाए हैं, इसका सोर्सेस क्या है और क्या वो सोर्सेस क्रेडिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं बात कर दूँ जो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, और ये क्या बात हो रही है, MA एंड BA बोथ पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इग्नू का BA का भी मटेरियल उठाया है, इग्नू का BA का एंड MA के भी MA के भी इग्नू का मटेरियल उठाया है, एज यू नो दैट। तो जो आपको पता होगा कि जो BA के इग्नू के जो बुक 1 में जो पहला यूनिट है वो भी जस्ट रिलेटेड टू व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर, इवोल्यूशन एंड अप्रोचेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, लाइक नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल अप्रोचेस, राइट। तो ये सब मैंने इस वाले BA पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं ऑफ इग्नू, वहाँ से मैंने कंटेंट उठाया है और उसी के साथ मैंने इसके साथ इंटीग्रेटेड कर दिया। तो ये जो हमारा क्लास रहेगा ये वेल इंटीग्रेटेड रहेगा, क्रिएटेड क्लास रहेगा। आई एम यूजिंग अ होलिस्टिक वे में मैंने नोट्स को यूज़ किया है, मैंने नोट्स को पढ़ा है, एज एन मैंने इस पूरी किताब को पढ़ा है, बिकॉज मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है ऑलरेडी, तो यू नो दैट मैंने पढ़ा है उसके लिए। तो आपको बस इस क्लास को देखने की ज़रूरत है। अगर आपका एग्जाम के आप इसको 2 दिन पहले भी देख रहे हैं, जो आप अपने स्पीड में करके, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैंने इग्नू का मटेरियल को ही इस अपना प्राइमरी सोर्स रखा है। फिर सेकेंडरी सोर्स तो आप देख सकते हैं, ओपी गावा हैं जो हमारे फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, ओपी गावा, एंड्रू हेवुड की किताब जो है, राजीव भार्गवा की किताब है, राइट। तो दीज आर द फेमस पॉलिटिकल साइंस में स्कॉलर्स। तो इनकी किताबों को भी मैंने रेफरेंस रखा है, सेकेंडरी सोर्सेज, राइट। एसेंशियल सोर्स मेरा इग्नू का मटेरियल ही है, राइट। अगर मैं इसमें बात करूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, राइट। चलो ये तो हमने बात कर ली। अब इसी का पहले यूनिट का इंडेक्स है, ये देखिए पूरा इंडेक्स मैंने रखा है। अब इसमें जैसे कि बात हो रही है, कॉन्सेप्ट्स तो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि किताबी ये पूरा
क्लास ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, बहुत ही मैं आपको इजी लैंग्वेज में इसको बताने वाली हूँ। बायलिंगुअल रहूंगी मैं हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों का प्रयोग करती हूँ क्योंकि मुझे दोनों भाषाएं आती हैं, मैं दोनों का प्रयोग करूंगी, राइट, कि दोनों स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम की डिमांड्स को कैटर कर सकूँ, राइट। कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें क्या पढ़ेंगे, यू आर एमए स्टूडेंट, अगर आप बीए स्टूडेंट्स भी हैं स्टिल आप इसको आंसर को और अच्छा बना सकते हैं, राइट। इसी में हम ना कंटेंट हमारा किस बेस पे रहेगा, कंटेंट हमारे थिंकर्स रहेंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ जो थिंकर्स अटैच्ड है उसको पढ़ाऊंगी। थिंकर्स की स्टडी मैटर क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या रही है, उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, राइट, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं, थिंकर से रिलेटेड कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट थिंकर्स और स्कॉलर्स कह सकते हैं आप इन्हीं को, स्कॉलर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल। एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्लासिकल रहे, कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न, राइट, ये सब हम पढ़ेंगे। इनके सब्जेक्ट मैटर्स, इनकी आइडियोलॉजीज क्या रही हैं, इनकी मेथोडोलॉजीज क्या रही हैं, राइट। इसमें कीवर्ड्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पल से लिंक करेंगे क्योंकि मैं आपको ये क्लास बहुत ही इंटरैक्टिव बनाना चाहती हूँ, इंटरैक्टिव इन टू वे इंटरेक्शन, राइट। तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आंसर्स भी बताएंगे चाहेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स होंगे और इसमें आपको आंसर राइटिंग भी मैं सिखाऊंगी। एट द लास्ट आप किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको हाई स्कोर करने हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, राइट। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वेल इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से आप इसको पढ़ेंगे, राइट। तो ये होगा, इसमें कंसेप्ट्स तो हमने पढ़ लिए, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट टू, राइट। तो आपको, मुझे पता है कि आपको पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ी सी ऐसे हो जाती है कि बहुत हवा बन जाता है पॉलिटिकल थ्योरी का, बहुत हार्ड होगा, हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी मैं बहुत ईजी पढ़ाऊंगी एंड आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, राइट। देखिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा, हम पहले पढ़ेंगे कि ये जो हमारा पूरा इंडेक्स मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि हम पहले इंट्रो स्टार्ट करेंगे। इंट्रो में जैसे ये जा रहा है ना, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, हम इस पे चर्चा करेंगे, राइट। मीनिंग्स देखेंगे, इसके डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन मैं एक पहले तो सिंपल डेफिनेशन बताऊंगी, सिंपल लैंग्वेज में याद हुआ तो ठीक है, और इसमें साथ ही साथ थिंकर बेस्ड डेफिनेशन बताऊंगी, एग्जाम ओरिएंटेड, राइट। ठीक है, थिंकर बेस्ड क्या होता है कि थिंकर ने क्या पॉलिटिकल थ्योरी को कैसे डिफाइन किया, थिंकर ने अपने कॉन्सेप्ट में कैसे पॉलिटिकल थ्योरी को डिफाइन किया, राइट। और देखिए इसके इम्प्लीकेशंस, कंटेंट सब पढ़ेंगे ही हम। फिर नेचर क्या रहा पॉलिटिकल थ्योरी का, राइट, उसमें हिस्ट्री क्या है, फिलोसफी क्या है, साइंस क्या है। ऐसे कहा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी इज इक्वल टू हिस्ट्री प्लस फिलोसफी, क्योंकि इसमें फिलोसफिकल थ्योरी भी आती है, प्लस साइंस। साइंटिफिक स्टडी जब हम बात करते हैं ना, एम्पिरिकल साइंस क्यों आता है, क्योंकि इसमें हमारा एक अप्रोच होता है एम्पिरिकल अप्रोच, उसमें हम साइंटिफिक अप्रोच यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, उसकी चर्चा करेंगे हम। पॉलिटिकल थ्योरी की ग्रोथ एंड इवोल्यूशन क्या है, जब इवोल्यूशन में बात करेंगे ना तो बहुत सारे थिंकर्स आएंगे, क्लासिकल से न्यू लिबरलिज्म, क्लासिकलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, दीज आर द थिंग्स, राइट। और वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि हमारा व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड व्हाई स्टडी इट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वेश्चन 2 है। तो 2 क्वेश्चन को चर्चा करेंगे, 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा ये और ये, इससे चर्चा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का, और व्हाई टू स्टडी इट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्या जरूरत है, क्या पॉलिटिकल थ्योरी है, सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्ट। मुझे लग रहा है मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हम इसमें क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, राइट, कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज और मेथोडोलॉजीज, ये सब हम समझेंगे, आइडियोलॉजीज, तो ये हम पॉलिटिकल थ्योरी को एज अ होल समझेंगे, नेचर स्कोप समझेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जिसको आप ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन समझेंगे, क्लासिकल किसे कहते हैं, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी में क्या अंतर है, जैसे हम ज़्यादातर हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं द वर्ड ऑफ मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी, बट कंटेम्प्रेरी वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। वर्ड पॉलिटिकल थ्योरी है, इसका रेलिवेंस, पॉलिटिकल थ्योरी क्या प्रेजेंट वर्ल्ड में डिनोट करती है, प्रेजेंट टाइम में इसका क्या रेलिवेंस है, राइट। और उसको हम प्रेजेंट टाइम के एग्जाम्पल से भी समझेंगे। एज वी नो दैट पहला सा हमारा इंट्रोडक्शन आ गया। अब मुझे ये बताइए आप पॉलिटिक्स से समझते क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स से क्या समझते हैं एंड पॉलिटिकल से क्या समझते हैं आप, ठीक है, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू द स्टेट और पॉलिटिक्स समथिंग रिलेटेड टू द पावर, स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टडी ऑफ स्टेट इन थ्रू द आइडिया ऑफ पावर, स्टडी ऑफ स्टेट थ्रू द आइडिया ऑफ पावर। अब जिसे अब मैंने एक जितना मुझे याद है मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज निकाली थी, उसमें मैंने जो MPS 001 प्लस BPSH करके कोई था एग्जाम का, उसमें मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि पावर एंड अथॉरिटी में क्या अंतर है, राइट मैंने पढ़ाया था ना, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। तो मैंने क्या कहा था, अथॉरिटी लेजिटिमेट होती है एंड पावर इज मे और मे नॉट बी लेजिटिमेट। यही पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, पावर एंड अथॉरिटी में हमने डिफरेंस क्या पढ़ी थी, हमने एक बात की कि पॉलिटिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्टेट through the lenses of power, through the idea of power, and political is basically a स्टेट के प्रोसेस क्या है, उसके इंस्टीट्यूशंस, कॉन्सेप्ट, ये सब हम पता है। अब पॉलिटिकल साइंस जब हम यूज कर रहे होते हैं तो साइंस हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं क्योंकि इसमें हम कौन सा अप्रोच यूज करने वाले हैं पॉलिटिकल को समझने के लिए, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, जैसे हमने बात की, तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द, तो बस पावर अथॉरिटी में क्या अंतर है, ये लेजिटिमेटेड होते हैं एंड ये आर मे और मे नॉट बी लेजिटिमेटेड। अब मैं पावर की बात करूं, हिटलर के पास पावर थी, क्या वो पावर लेजिटिमेटेड थी, लेजिटिमेटेड इन द सेंस ऑफ क्या वो डेमोक्रेटिक और यू कैन से यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोक्रेसी की आइडियाज पे बेस्ड थी कि नहीं थी, मतलब बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पीपल्स ने पार्टिसिपेशन किया था अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, राइट। अथॉरिटेटिव रिजीम की बात करते हैं हम, ठीक है। तो हिटलर इज पावर। अब हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो अथॉरिटी पे बेस्ड होती है क्योंकि वहाँ उनके पास लेजिटिमेसी होती है। लेजिटिमेसी किससे मिलती है उनको, थ्रू द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया से, थ्रू द किससे, वोटिंग सिस्टम से, राइट, इलेक्ट्रोल वोटिंग सिस्टम से। तो यही हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, ठीक है। अब यही बात की पॉलिटिकल थ्योरी ओल्डेस्ट ब्रांच है पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस इज अम्ब्रेला, यू कैन से इट इज अम्ब्रेला, इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम पॉलिटिकल तो है क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, है ना, आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं, राइट, ये सब पढ़ते हैं। स्टडी करता है पॉलिटिकल आइडियाज का, इंस्टीट्यूशंस का, वैल्यूज का एंड पॉलिटिकल प्रोसेस का। अब पॉलिटिकल प्रोसेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैसे पावर में आते हैं, अथॉरिटी गेन होती है, राइट। पॉलिटिकल आइडियाज का, आइडियाज इन द वे ऑफ, जैसे कि आइडियाज ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, आइडिया ऑफ मार्क्सिज्म, आइडिया ऑफ न्यू क्लासिज्म, न्यू लिबरलिज्म, आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट, ये होता है। इंस्टीट्यूशन इन द वे ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं हम, अथॉरिटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या होते हैं, तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट की बात करते हैं, ओलिगार्की की बात करते हैं, है ना, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, वैल्यूज एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस, राइट, ये हो गए। हेल्प करते हैं कैसे, क्या करते हैं, गवर्नमेंट, हाउ गवर्नमेंट वर्क एंड व्हाट द आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी। जैसे कि इंडिया की बात करूँ, इंडिया में गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है और उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, राइट। तो ये जो हैपनिंग हो रही है रियलिटी में, इसको पहले ये जो रियलिटी बेस्ड है इसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट किया गया थ्रू द आइडिया ऑफ थ्योरी। थ्योरी बेसिकली सिद्धांत एक आइडिया था, आइडिया कि हमने माना कि हमें इंडिया में डेमोक्रेसी चाहिए थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में
जो हमारे बी आर अम्बेडकर जी थे जब ड्राफ्ट कर रहे थे उन्होंने, और साइमल्टेनियसली सभी असेंबली के मेंबर्स ने माना कि वी नीड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हमने आइडिया लगाया और वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हुआ, थ्रू द आइडिया ऑफ वोटिंग सिस्टम, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट सफराज की बात की गई, राइट। तो यही आइडिया था। जैसे कि हमारे पास इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, 324 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जैसे कि अभी SIR एन्यूमरेशन लिस्ट भरी जा रही है, SIR मतलब स्पेशल रिविजन्स, इंटेंसिव रिविजन्स हो रहे हैं ना इलेक्ट्रोल लिस्ट में। तो ये बेसिकली किस पे बेस्ड है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे। वैल्यूज मतलब वही, जब हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यूज को आप आइडिया ऑफ कंसेप्ट से भी जोड़ सकते हैं, लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ की बात करते, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते, चेक एंड बैलेंसेस की बात होती है। दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी बोथ डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल रियलिटी को, पॉलिटिकल जो मतलब स्टेट, स्टडी ऑफ स्टेट में जो हम करते हैं ना स्टडी, उसको पॉलिटिकल कहते हैं। उसकी रियलिटीज को स्टडी करती है एंड नॉर्मेटिव होती है, सजेस्ट करती है व्हाट पॉलिटिक्स शुड बी। अब ये देखिए, अब हम प्लेटो का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ प्लेटो। एंशिएंट ग्रीक से थे, वो डेमोक्रेसी को हेट करते थे, राइट, इसलिए उन्होंने आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग दिया था एंड मेनी मोर आइडियाज उनके थे। लेकिन आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग जैसे वहां पर जस्टिस लाना चाहते थे, जस्टिस एंड मोरालिटी, जिसमें आप उनकी थ्योरी ऑफ वर्च्यू भी पढ़ेंगे, प्लेटो की वर्च्यू को कैसे मोरालिटी से लिंक की गई है एंड एथिक्स से लिंक की गई है, एट द लास्ट ऑफ मोटिव। सेम चीज आपको इमैनुअल कांट की भी फिलॉसफी में देखने को मिलेगी, मैं बात करूंगी इस पे, ठीक है। जैसे कि अभी इसमें क्या बात है, नॉर्मेटिव, ये बेसिकली 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल थ्योरी में। अप्रोचेस हैं 2 टाइप के, ठीक है। पहला अप्रोच है हमारा एम्पिरिकल अप्रोच एंड एक दूसरा है नॉर्मेटिव अप्रोच। इसके आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ना, तो ये बेसिकली ओपी गावा की जी की किताब है, पर्पल कलर की है, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। तो उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव काइंड ऑफ द थिंग्स के, राइट। तो इसमें क्या बात हो रही है कि नॉर्मेटिव भी बताती है और डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस ऑफ आप इसको एक अल्टरनेटिव की तरह एम्पिरिकल ले सकते हैं, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, और नॉर्मेटिव का मतलब तो है। तो ये क्या कह रहे हैं, व्हाट पॉलिटिक्स शुड बी। तो प्लेटो बेसिकली डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे, वो डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते थे, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करते थे। उनके हिसाब से क्या था, एक आइडियल स्टेट होना चाहिए, आइडियल स्टेट बेस्ड ऑन आइडियाज। इन्होंने थ्योरी ऑफ एलिगरी ऑफ केव भी दी थी, राइट। तो एलिगरी ऑफ केव के हिसाब से उन्होंने बात किया कि आइडिया इज परमानेंट, राइट। तो उन्होंने उसी के हिसाब से कहा कि जो इनका आइडिया बेस था, उन्होंने बताया कि हमें डेमोक्रेसी को हटा के कोई ऐसा गवर्नमेंट लाना चाहिए जो इक्वालिटी बेस्ड होगा, राइट। इक्वालिटी होगी जहाँ पर ये डिक्टेटरशिप की इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो आइडिया जो बेस था, इनका जो आइडिया था कि रियलिटी में स्टेट कैसे गवर्न कर रही है, अभी रियलिटी में प्रैक्टिकल में स्टेट कैसे गवर्न कर रही है और स्टेट को कैसे होना चाहिए, राइट। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ, मेरे पास अभी रियलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल आई लिव इन दिल्ली बट मैं चाहती हूँ, राइट, आई वांट टू लिव इन मुंबई। तो मैं चाहती क्या हूँ और मेरी रियलिटी क्या है। तो जो चाहना होता है वो आइडियल स्टेट होता है, जिसको यूटोपियन भी कहते हैं। यूटोपियन कुछ है ना, नॉन प्रैक्टिकल नॉन प्रैग्मेटिक आइडियोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो आइडियल स्टेट मतलब जो आइडिया बेस्ड है, क्या चाहते हैं, व्हाट ऑट टू बी डन एंड व्हाट इज बी डन, राइट, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्मेटिव क्या होना चाहिए, व्हाट पॉलिटिक्स शुड बी,
कैसी होनी चाहिए, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, तो गांधी जी इसकी आइडियाज पे लगा सकते हैं। पॉलिटिक्स हमारी कैसे मोरल एंड एथिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होनी चाहिए। मैकियावेली की क्या थी, पावर पॉलिटिक्स की बात करते थे मैकियावेली। गांधी जी एथिकल पॉलिटिक्स की बात करते, मोरल पॉलिटिक्स की बात करते थे। तो नॉर्मेटिव आइडियोलॉजी में बात करूँ तो पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, मोरालिटी बेस्ड होनी चाहिए। अभी वो कैसी है, पावर बेस्ड है, राइट। पॉलिटिक्स पावर बेस्ड है, कैसी होनी चाहिए, मोरालिटी बेस्ड होनी चाहिए। तो ये एम्पिरिकल एंड नॉर्मेटिव आइडियोलॉजीज पे बेस्ड है, ठीक है। तो वही बात करेंगे कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट क्या है। तो स्टेट के आपको आई होप एलिमेंट्स पता है। स्टेट के एलिमेंट्स क्या कौन कौन से हैं। वेरी भद्दा कलर लग रहा है, तो लेट्स टेक दिस। स्टेट, स्टेट के एलिमेंट्स क्या हैं। स्टेट के पास क्या है, सॉवरेनिटी है, स्टेट के पास टेरिटरी है, गवर्नमेंट है एंड पॉपुलेशन है, राइट। तो जब ये चार एलिमेंट्स किसी भी एक एरिया में देखने को मिलते हैं, वो क्या निर्माण करता है, स्टेट का, ठीक है। बट स्टेट एक परमानेंट भी है, तो ये एलिमेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। स्टेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, गवर्नमेंट टेम्पररी बेस्ड होता है, हर 5 साल में आती जाती रहती है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये टेम्पररी होता है और स्टेट परमानेंट होता है, ठीक है। इसलिए हम आइडिया ऑफ स्टेट नेशन एंड नेशन स्टेट की बात करते हैं। अब आप मुझे बताइए जो इंडिया का एग्जाम्पल है वो किस में बेस्ड आएगा, स्टेट नेशन में या नेशन स्टेट में, किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है इंडिया का फॉर्मेशन, राइट। अगर मैं ये आपका एक क्वेश्चन है, इसका आंसर देना, ठीक है। अब मैं बात करूँ स्टेट के एलिमेंट्स क्या है, सोवेनिटी, डेफिनिट टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन। अब ये क्या है, एक परमानेंट है, ये तो एलिमेंट्स होगा, ये साथ ही साथ परमानेंट होता है स्टेट। अगर इसमें गवर्नमेंट से डिफ्रेंशिएट करूँ तो गवर्नमेंट टेम्पररी है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट स्टेट के हैं वो सेम एलिमेंट्स गवर्नमेंट के भी हैं। सोवेनिटी है, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है एंड गवर्नमेंट है, सब है, बट ये टेम्पररी होती है, स्टेट परमानेंट होता है। ये दोनों में डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये था व्हाट इज गवर्नमेंट, तो मैंने बता दी, ठीक है। व्हाट इज जस्टिस, हम आइडिया ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, राइट। आइडिया ऑफ जस्टिस, जस्टिस की कहानी बहुत ही ज्यादा वास्ट है, राइट। आप जस्टिस पे चर्चा करेंगे तो आपको कुल मिला के यही पता चलेगा कि जितने भी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हुए हैं बेसिकली वो एट द लास्ट किस पे आधारित है, हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है, राइट। हमारे प्रेम्बल में भी दिया है, वी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैविंगली सोवरेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड डेमोक्रेटिक सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक सोसाइटी। उसमें बात की गई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट, एंड इसकी बात की गई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑब्लिगेशन, बिलीव्स, राइट। अभी देखिए यहाँ पर जस्टिस है, जस्टिस में हम बहुत ही अच्छे आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इमैनुअल कांट की, हमारी ऑन द लाइन्स ऑफ, अगर हम जस्टिस की बात करें, इमैनुअल कांट की हम मोरल रीजनिंग की बात जब करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं जस्टिस ऑन द बेस्ड ऑफ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इमैनुअल कांट की थी कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, यानी कि कौन से कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पे बेस्ड है। कैटेगोरिकल एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है, कॉन्सिक्वेंटलिस्ट, राइट। तो ये इमैनुअल कांट है ना, जब मोरल रीजनिंग की बात करते हैं, मोरल रीजनिंग आइडिया ऑफ जस्टिस से ही रिलेटेड है। तो उसमें जब वो इमैनुअल कांट जब बात करते हैं ना कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पे बेस्ड होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होना चाहिए। हम जब जस्टिस की बात करते हैं, हम जस्टिस क्यों करना चाहते हैं कि हमें बेसिकली हम कॉन्सिक्वेंशलिस्ट में हम एंड को देखते हैं, एंड रिजल्ट को। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में हम मीन्स को देखते हैं। जैसे कि जैसे डिओन्टोलॉजी, आइडिया ऑफ डिओन्टोलॉजी गांधी जी की है, मीन्स जस्टिफाई द एंड्स। वही टेलीलॉजी है, टेलीलॉजी मैकियावेली की आइडियोलॉजी कहते हैं, एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो जब हम कहते हैं
हमें मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, आप कौन सा प्रोसेस ले रहे हैं तो अपने बेसिकली एंड्स को अचीव करने के लिए, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूं, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, राइट, बट मेरे सामने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। मेरा एंड प्रोडक्ट क्या है? मुझे टॉपर बनना है। मैंने उसमें मीन्स क्या लिया कि मैं बेसिकली टॉपर कैसे हेल्दी कंपटीशन रख रही हूँ, या मतलब टॉपर्स जो पहले से एग्जिस्टिंग टॉपर्स है उसको मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। मेरा मोटिव क्या है, मेरा इंटेंशंस क्या है, क्या वो नेगेटिव इंटेंशंस है या पॉजिटिव इंटेंशंस है। अगर मेरा मीन्स नेगेटिव है, राइट, मेरे वीज टू अचीव द मेरा एंड, मेरा वीज क्या है? नेगेटिव है, तो मेरे एंड्स भी नेगेटिव रहेंगे इन द आइज ऑफ गांधी जीज आइडियोलॉजी ऑफ डिओन्टोलॉजी। अगर मेरा एंड जस्टिफाई है कि मैं टॉपर बनना चाहती थी, रिगार्डलेस ऑफ मैंने कौन सा तरीका अपनाया उसको बनने के लिए, वो आइडिया ऑफ टेलिलॉजी बेस्ड है। तो जब मैं एंड को देखती हूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मेरे, और जब मैं मीन्स को देखती हूँ तो मेरा कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या है, ठीक है। तो कैटेगोरिकल बेसिकली यूनिवर्सल आप कह सकते हैं, कैटेगोरिकल बेसिकली यूनिवर्सल, राइट। तो इसी से बेस हमारा आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम की आइडियोलॉजी, आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड लिबरलिज्म, तो इसी से कनेक्ट होता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल की जब वो बात करते हैं, तो ये ऑल रिलेटेड टू आइडिया ऑफ जस्टिस है। जस्टिस बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, हम इसके ही रिस्पेक्टिव फील्ड में पढ़ेंगे। लिबर्टी, अब मुझे बताइए लिबर्टी एंड फ्रीडम में क्या अंतर है, क्या अंतर है, ठीक है। इक्वालिटी पढ़ेंगे, इक्वालिटी हम साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड इक्वालिटी भी पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करेंगे, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। अब इतना हमने चर्चा करने के बाद थोड़ा देख लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी हिसाब से देखें तो डेफिनेशन क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक सिद्धांत एक सिस्टमैटिक स्टडी है, ठीक है। सिस्टमैटिक स्टडी है, नॉट वेरी मच वरी अबाउट व्हाट इज अ सिस्टमैटिक, मतलब स्टेप टू स्टेप वाइज एक सिस्टम के आधार पे ये स्टडी होती है। स्टडी मतलब पढ़ाई होती है एक तरह से वो रिसर्च करते हैं हम, फिर उसको पढ़ते हैं, प्रैक्टिस रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, एक स्टडी बेस्ड हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है ऑफ किसका, सिस्टमैटिक स्टडी किसका है, आइडियाज का। पॉलिटिकल तो रहेगा क्योंकि हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें। बेसिकली पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिक्स स्टडी ऑफ सोसाइटी, सॉरी स्टडी ऑफ स्टेट, यू कैन ऑल्सो से सोसाइटी, बट स्टडी ऑफ स्टेट इज पॉलिटिकल। बेसिकली पॉलिटिक्स की बात करें तो स्टडी ऑफ स्टेट थ्रू द आइडिया ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से पावर, तो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल की बात करें तो स्टडी ऑफ स्टेट, और वहीं बोलते सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्टेट, systematic and scientific study of state, right? Systematic, step to step, step to step wise system के हिसाब से, right? तो ये systematic हो गया। और किसको करता है, स्टडी करता है किसको, पॉलिटिकल आइडियाज को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल वैल्यूज को एंड पॉलिटिकल बिहेवियर्स को। हम जैसे कि बिहेवियर इन द सेंस ऑफ व्हाट, जैसे कि हम पब्लिक पॉलिसी में पढ़ते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं कि जब हमारा वोटिंग बिहेवियर जब हम पढ़ते हैं इसी में होता है हमारा, कैसे वोटिंग बिहेवियर से हमारे कैसे पता चलता है कौन सा पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीतने वाला है। जब हम प्री पोल की बात करते हैं एंड एग्जिट पोल की बात करते हैं, उसी से हमारे पता चल जाता है वोटिंग बिहेवियर क्या रहा है। वोटिंग बिहेवियर मतलब लोगों ने किस पैटर्न के हिसाब से वोटिंग की है, क्या पैटर्न रहा है, क्या वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना था, या कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना था, या रीजनल पार्टीज को वोट देना था, या जस्ट न्यूट्रल होकर उनको वोट देना था, राइट। तो यही हमारी आइडियोलॉजी है। तो ये इट आंसर टू ब्रॉड क्वेश्चंस, दो ब्रॉड क्वेश्चंस को आंसर करता है। व्हाट इज हैपनिंग इन पॉलिटिक्स, अभी रियलिटी में, मैंने बात की ना रियलिटी में क्या हो रहा है, व्हाट शुड हैपन इन पॉलिटिक्स, क्या होना चाहिए, राइट, आइडियल, फ्यूचरिस्टिक, यू कैन से, राइट, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। रियलिटी में क्या हो रहा है, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, साइंटिफिक होगी, साइंटिफिक लिंक टू द आइडिया ऑफ फैक्चुअल, फैक्चुअल से इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन बेस्ड, वैलिडेशन बेस्ड, वेरिफिकेशन बेस्ड,
जिसे हमने निकाला साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें तो इंपेरिकल अप्रोच यूज हो जाता है। इंपेरिकल मतलब जो अभी रियलिटी में एग्जिस्ट है उसको हम ऑब्जर्वेशन से कैसे स्टडी कर रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, एंड देन हम इसको एक तरह से स्टडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक थ्योरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। जो बेसिकली अभी मैंने आइडिया, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक थ्योरी है न्यू लिबरलिज्म की। अब ये न्यू लिबरलिज्म आइडिया कहाँ से आया, ठीक है। न्यू लिबरलिज्म होने ज्यादा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलिज्म। अब न्यू लिबरलिज्म कहाँ से आया, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्लासिकल लिबरलिज्म भी है, राइट। क्लासिकल लिबरलिज्म, अब ये हमने कैसे देखा क्लासिकल लिबरलिज्म, ये हमने कैसे देखा कि क्लासिकल लिबरलिज्म कब आया, न्यू लिबरलिज्म कब आया। ऑब्जर्वेशन से देखा ना, जब हमारा न्यू लिबरलिज्म का समय, अभी कंटेम्प्रेरी न्यू लिबरलिज्म का ही समय चल रहा है कंटेम्प्रेरी में, तो ये हमने ऑब्जर्वेशन देखा। सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि कैसे रीजनल पॉलिटिक्स इमर्ज हो रही है, सोसाइटी में हम जब देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब स्टेबल नहीं रही है, यहाँ पर कोलिएशन गवर्नमेंट आ चुकी है, तो वो हमारे एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब उसको पॉलिटिकल स्कॉलर्स, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट उसको स्टडी करते हैं, जो रियलिटी में हैपनिंग हो रही है उसको जब स्टडी करते हैं, उसको एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर देते हैं, एक आइडिया में कन्वर्ट कर देते हैं, वो एक सिद्धांत बन जाता है और उसी को हम फिर बाद में पढ़ते हैं। तो ऐसे जब रियलिटी में जो हैपनिंग्स हो रही है उससे जो एक सिद्धांत निकल के आता है, वही ऐसे ऐड ऑन होता चला जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में। तो पहले हमने लिबरलिज्म पढ़ा। अब उस समय लिबरलिज्म आ रहा था क्योंकि 1991 के समय में इंडिया में लिबरलिज्म आया था, तो लिबरलिज्म का समय था, ग्लोबलाइजेशन का समय था। इसमें हमने पढ़ा कि लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी जहाँ पर फ्री मार्केट, स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, फ्री मार्केट है, लेजेस फेयर है, जॉन रोल्स की आइडिया ऑफ लेजेस फेयर, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये सब आ चुकी थी। तो उस समय हमने ये पढ़ा क्योंकि रियलिटी में हो रही थी, इसी से हमने एक थ्योरी बनाई। अब न्यू लिबरलिज्म का समय आ गया, फिर क्लासिकल लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म न्यू। तो दीज आर द थिंग्स which is happening in the society and basically we saw them and observe them, analyze them, साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद एक थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं। अब नॉर्मेटिव बेस्ड थ्योरी क्या है, बेसिकली नॉर्मेटिव बेस्ड थ्योरी है ना, आपको एंशिएंट समय में ही देखने को मिलेगी, जब इतना सोसाइटी डेवलप नहीं था, स्टेट डेवलप नहीं था, स्टेट की पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप नहीं थी। जैसे कि आप इसको यहाँ से सोफिस्टिस्ट से देख सकते हैं, फिर सोक्रेटिस, फिर प्लेटो आते हैं, देन एरिस्टोटल्स आते हैं। अब इसके बाद ऑगस्टाइन अलग अलग आते हैं जो कि मेडिवल में आ जाते हैं थोड़े, तो ये एंशिएंट के थोड़े हम जानते हैं इनको। तो उस समय जब हम बात करते थे ना आइडियल स्टेट की, जब प्लेटो एक आइडियल स्टेट की बात करते हैं, जैसे एरिस्टोटल का ना थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की बात होती है, आइडियल स्टेट की बात। आइडियल स्टेट इज नॉट अ रियलिटी, ये एक आइडियल स्टेट है कि कैसा होना चाहिए, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग दे रहे कैसा होना चाहिए, तो वो एक आइडियल स्टेट बन जाता है। जैसे कि प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की बात की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि फिलोसोफर किंग एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना चाहिए, इसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन लिखना है, उससे फिलोसोफर किंग के ये वर्च्यूज होने चाहिए, तो थ्योरी ऑफ वर्च्यू एंड मोरल एंड एथिक्स पे बेस्ड थ्योरी निकली उनकी, ठीक है। तो सोसाइटी कैसा होना चाहिए इस काइंड ऑफ अ थिंग, कि वो आइडिया बेस्ड था, तो वो नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग में आएगा। व्हाट शुड हैपन इन द सोसाइटी, शुड मतलब चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है इस इंपेरिकल, क्या होना चाहिए इस नॉर्मेटिव, ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग में। तो पॉलिटिकल थ्योरी मैंने ऐसे बता दिया, पॉलिटिक्स, आइडियाज, वैल्यूज, एनालिसिस को मिला के हमारा बनता है पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपको ये पूरा याद नहीं हो तो ऐसे याद करना है, पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज, आइडियाज, एनालिसिस, इंस्टीट्यूशंस, राइट। मीनिंग वही है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल, इवैल्यूएट भी करता है पॉलिटिकल सिस्टम्स को, प्रिंसिपल जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, राइट, फ्रेटर्निटी। अब इसकी डेफिनेशन मैंने क्या कहा, पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन बताऊंगी, फिर इसकी स्कॉलरली बेस्ड डेफिनेशन बताऊंगी। तो एंड्रू हेकर ने बताया है, उनके हिसाब से ही डिफाइंस, ही एडवोकेटेड, और कैसे डिफाइंड, स्टेटेड, सेड, डिफाइन, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एंड्रू एडवोकेटेड, डिफाइन पॉलिटिकल थ्योरी कंबाइंस हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस टू स्टडी पॉलिटिक्स। तभी हम जब हम बात करते हैं
नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें हम हिस्ट्री पर फिलोसफी एंड साइंस को रखते हैं। सबाइन, जॉर्ज सबाइन, वेरी फेमस है ना पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज है, सिंपल लैंग्वेज में। अब इसके फीचर्स देखते हैं। बेसिक पॉलिटिकल थ्योरी के फीचर्स क्या है? सिस्टमैटिक है, हमने पढ़ लिया, सिस्टम टू सिस्टम से पढ़ते हैं। एनालिटिकल है, साइंटिफिक एनालिसिस बेस्ड है। साइंटिफिक है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल, वी ऑलरेडी डिस्कवर दैट। वाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? ऑफकोर्स हम क्यों पढ़ते हैं? अब हमने पढ़ लिया, हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर स्टेट के थ्रू ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मिला के मैंने बताया आपको एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, हमें जब ये चारों एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो एक स्टेट बन जाता है। और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। अब आप आइडिया करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, कैसे आप हॉब्स का आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ रूसो, राइट। ये सब आप देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे आए थे, क्यों आए थे, राइट। हम उस पर भी तो स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आप देखेंगे, जब हॉब्स एंड रूसो बताते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट बना है और गवर्नमेंट बनी है, तो हम वही ना पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हम उसी सोसाइटी में रह रहे हैं जिसमें ये पॉलिटिक्स हो रहा है। गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, राइट्स एंड ड्यूटीज को अंडरस्टैंड करना है, राइट। तभी तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है, ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म्ड होते हैं, NHRC। एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल, शुड वोटिंग भी कंपलसरी? अब जैसे मैं एग्जाम्पल में देती हूँ, अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल वोटिंग हो रही है, आप वेल एजुकेटेड और वेल एड्रेस्ड सिटीजन है ऑफ एनी कंट्री, वहाँ पर वोटिंग हो रही है, तो वो भी तो पता होना चाहिए वोटिंग क्यों हो रही है, वोटिंग कंपलसरी है कि नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस एनालाइज दिस फॉर्म डिफरेंट फ्रॉम पर्सपेक्टिव, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वोटिंग, उसकी पर्सपेक्टिव दिखते हैं, वो उसके डिमेरिट्स है, मेरिट्स है, लिमिटेशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंजेस क्या है, ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? इट्स जस्ट द रिपीटेटिव वन, शॉर्ट वन। थ्योरी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल का मतलब तो समझ गए, थ्योरी का मतलब क्या है? एक ऐसा चीज जो लॉजिकल हो, सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हो ऑफ फैक्ट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। लॉजिकल हो, सिस्टमैटिक हो, रीजनिंग, मोरल रीजनिंग पे बेस्ड हो, और यू कैन से इंटेलेक्चुअली, रीजन बेस्ड। जब हम आइडिया ऑफ रेनेसांस पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं साइंटिफिक एनालिसिस, टेम्परामेंट, रीजनिंग, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट की बात होती है, राइट। और कैसे चर्च एंड स्टेट में सेपरेशन हो जाता है, राइट। तो दिस पे बात हो रही है कि थ्योरी एक ऐसी चीज है, मैं थ्योरी की बात करूँ तो आप समझ जाना थ्योरी एक ऐसी चीज है जो लॉजिकल बेस्ड है, एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो रही है, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन हो रही है, एंड रीजनिंग है, ठीक है। ये इसके शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिए हैं। जैसे न्यूटन्स थ्योरी एक्सप्लेन। अब न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन्स पता है क्यों रखा गया? थ्योरी क्या थी? उनकी रीजनिंग थी, उसकी लॉजिकल रीजनिंग थी न्यूटन्स की अबाउट द ग्रेविटी, और उन्होंने ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस पे, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे। तो वही वाइल पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर्स और इंस्टीट्यूशन दोनों को बताती है। पॉलिटिकल थ्योरी के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? पॉलिटिकल थ्योरी हैज टू इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, दो डायमेंशंस की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव मैंने बता दिया, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, जो रियलिटी में हैपनिंग हो रही है, ठीक है। एम्पिरिकल है, एक्सप्लेन करती है पॉलिटिकल रियलिटी को, स्टडी करती है स्टेट, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड, जिसमें हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं, वो भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही होती है। तो व्हाट इज सोसाइटी एंड व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए और क्या है इज एम्पिरिकल बेस्ड, क्या होना चाहिए इज नॉर्मेटिव बेस्ड, राइट। तो ये इवेल्युएट करती है पॉलिटिकल बेस्ड वैल्यूज लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी को, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? वही पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करना, उसके सिस्टम्स को एक्सप्लेन करना, जो हमारी पब्लिक पॉलिसी होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, उन सबको यही हिसाब से पता चलता है कि एम्पिरिकल है, नॉर्मेटिव है, थ्योरी बेस्ड होता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी व्योरी कुछ नहीं है, आपको कुछ बताना है कि ये इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, डाइटरी प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो आप इस पूरे एलिमेंट्स को एक वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक कोई ऐसी थ्योरी होगा ना जो बताता होगा, जिसकी हम जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज, तो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज हम बोलते तो हमें पता चल जाते कि डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज में हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे, जिसमें इक्वालिटी होगा, लिबर्टी होगा, फ्रेटर्निटी होगा,
फ्रीडम होगा, डेमोक्रेसी होगा, राइट। तो ऐसे डिफरेंट थिंग्स होते हैं। अब डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बेसिस क्या है इसका, नेचर क्या है, वैल्यू बेस्ड होता है नॉर्मेटिव, ये फैक्ट बेस्ड होता है कि फैक्ट है क्या, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड। फोकस क्या होना चाहिए, क्या है। मेथड फिलोसफी होती है, साइंटिफिक रिसर्च होता है, साइंटिफिक एनालिसिस। फिलोसफी इज काइंड ऑफ अ स्टडी जहां पर बताते हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो ये प्लेटो बेसिकली नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग से ही लिंक, उसकी मेथडोलॉजी डायलेक्टिक्स थी, ठीक है। और सोफिस्टिक्स की आइडियोलॉजी रिटोरिक थी। ऑब्जेक्टिव आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पॉलिटिकल रियलिटी को। थिंकर जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो, और यहाँ पर आ जाएंगे एलमेंट हैन, ईस्टर्न एंड रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। तो वहाँ पर भी थ्योरी की बात करी गई है, ठीक है। कंटेंट क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, कंटेंट क्या है, बेसिकली क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, हम आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं, वैल्यूज पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं, राइट। तो जैसे कि आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट, सोवर्निटी, डेमोक्रेसी, और ये हमारे यूनिट्स भी हैं बहुत सारे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हम जिसके स्टेट पढ़ते हैं, मैंने आपको स्टेट बताया, व्हाट इज स्टेट, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट बताया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, चेक एंड बैलेंसेस की बात होती है, सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर जो होता है तो ये हो जाता है, सेपरेशन पावर इज डिफरेंट, राइट। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, लेट मी ड्रॉ। जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, ये भी डेमोक्रेटिक आइडिया में ही आता है, आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ पावर, एक हमारा आता है सेपरेशन ऑफ पावर। अब डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन कैसे होता है, पहले होता है सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, एंड फिर होता है ग्रास रूट लेवल। ये पूरा ग्रास रूट लेवल है जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन होम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड सेपरेट द जुडिशरी। चेक एंड बैलेंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस, जिसे डॉक्ट्राइन सिद्धांत, राइट। तो ये हमारा होता है डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। और इंडिया के जो फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको क्वासी फेडरलिज्म कहा जाता है, जो कि कनाडा से बोरो किया गया। और इंडिया की क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसको हम वेस्टमिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज responsible to the legislature, राइट। तो ये जो ये आपको मैंने कोड बताया, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इट इज अ कोर कोर आइडिया और बैकबोन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ठीक है, एसेंस है ये बेसिकली। अब मैं जैसे कि मैंने बात की राइट, इक्वालिटी, लिबर्टी, जैसे कि आप बात करेंगे इंडियन फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे, इससे मैं आपको लिंक करके दिखाती हूँ। आर्टिकल 12 से 32 तक है, जिसमें 33, 34 एंड 35 आर एक्सेप्शंस है ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। मार्शल लॉज ये सबसे की कहानी है, तो उसको छोड़ देते हैं 32 तक। 32 में तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की कहानी है, रेमेडीज की कहानी, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रेमेडीज, हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरिटी, क्यू वारंट, 5 टाइम्स ऑफ रिट्स पढ़ते हैं, राइट। इसमें रिट्स पढ़ते हैं, कौन कौन से रिट्स, हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरिटी, क्यू वारंट एंड प्रोहिबिशन, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब ये हमारा आर्टिकल आर्टिकल 14 to 18 है, इसमें इक्वालिटी की बात की गई है। अब इस इक्वालिटी को हम इसी से लिंक करेंगे। यहाँ पर देखिए इक्वालिटी, आर्टिकल 19 to 22 तक आप बात की गई है फ्रीडम की, फ्रीडम और यू कैन से लिबर्टी की। इसको हम आइडिया करेंगे आइडिया ऑफ लिबर्टी से, फ्रीडम से, ठीक है। अब आर्टिकल यू कैन से
23 एंड 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, तो इसको हम एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट तो इसकी बात करेंगे जस्टिस, क्योंकि जस्टिस इज काइंड ऑफ अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 19 को, अभी आप रिसेंट एग्जाम्पल दीजिए आर्टिकल 19 का, जहाँ पर लिखा गया है मोर प्रिसाइजली आर्टिकल 19 1A, राइट, 1B सॉरी, जहाँ पर पीसफुल असेंबली की बात की गई, जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर में, राइट, कांग्रेस जनता पार्टी एंड द बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट एंड हमारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट है सोनम वांगचुक जी, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अबाउट द नीट पेपर लीक का, और फिर उन्होंने क्या क्या अपने डिमांड्स रखे हैं। तो बेसिकली जो ये पीसफुल असेंबली की बात है ना, वो आर्टिकल 1 सब क्लॉज बी में बताए गए कि कलेक्ट पीसफुली, और यहाँ पर भी सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिए गए अंडर आर्टिकल 19(3), ठीक है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, ये एब्सोल्यूट नहीं है, आपको असेंबली का अधिकार दिया गया है, आपकी राइट है, फ्रीडम है, लिबर्टी है। तो इसी से देखिए कैसे कनेक्ट किया है, तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर है ना, बिहेवियर नहीं जनरेट हो रहा है आपको, जब ये कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं उसी से आपके बिहेवियर जनरेट होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट में, ठीक है। तो इसी से मैंने कितना लिंक किया है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लिबरलिज्म पढ़ेंगे, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है, सोशलिज्म मार्क्सिज्म कैसे डिफरेंट है, फेमिनिज्म, गांधीइज्म की आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल प्रोसेस, जैसे कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक पॉलिसीज एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जैसे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो गए, LGBTQ के राइट्स की बात करें, ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स, जैसे क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट एडवोकेसी, एथिकल बायो एथिक्स की बात करते हैं ना, जेंडर जस्टिस की बात हो गई। जो की थिंकर्स हैं, जैसे कि प्लेटो का आइडियल स्टेट की बात की थी, जो कि नॉर्मेटिव स्टेट बेस्ड था। एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स एज द मास्टर साइंस की बात की थी। होब्स सोबर्निटी की बात करता है, ठीक है। जैसे कि इसी में सेम है, लॉक नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, लॉक, ठीक है। हमारे 3 नेचुरल राइट्स होते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड what are the second, right to life, right to property, and the what is the थर्ड वन, जस्ट जल्दी बताइए मुझे, ठीक है। रूसो क्या बात करते हैं, जनरल विल की, तो वहां पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है वहां पर जनरल विल की बात होती है, ठीक है। एंड कार्ल मार्क्स की क्लास स्ट्रगल अबाउट द सोशलिज्म कैसे आना है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट होता है, बुर्जुआस एंड प्रोलेटेरिएट की कहानी होती है, ठीक है, क्लास वॉर। अब नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, इसका बताया, राइट टू लाइफ, प्रॉपर्टी, यही है हमारी 3 नेचुरल राइट्स, जिसको नेचुरल राइट्स कहा गया भाई लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि वो हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस को कनेक्ट करती है, जो कि हमारे एंड्रू जी ने अभी बताया था कि पॉलिटिकल साइंस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस, ठीक है, जो एक्सप्लेन करता है आइडियाज को। बताया हमने आइडियाज क्या है, पॉलिटिकल वैल्यूज बताई, एनालाइज करता है पॉलिटिकल रियलिटीज को। नेचर क्या है, हिस्टोरिकल है, फिलोसफिकल है, साइंस है, एनालिटिकल है, नॉर्मेटिकल, एम्पिरिकल है। हमने बात की अप्रोचेस की, 2 ही अप्रोचेस में हम पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एंड नॉर्मेटिव बेस्ड, और द यू कैन से आइडियल बेस्ड, व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट इज, राइट, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि 3 है ना, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड ऑल्सो साइंस, तो हम एज अ हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड पॉलिटिकल आइडियाज इंस्टीट्यूशन। मैं इसको एक अच्छे एग्जाम्पल देती हूँ, कॉलोनियलिज्म से, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म भी जिसे कहते हैं। अब इसे कनेक्ट करिए, कॉलोनियलिज्म के समय, ब्रिटिश राज के समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में क्या था ना, जो नेचुरल राइट्स की बात करें, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता था ड्रू द ब्रिटिश राज, और जैसे जब इंडिया कॉलोनाइज था, ठीक है, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये जो हमारा था, इसमें डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती थी, यू कैन से फ्रीडम नहीं था, यू कैन से लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी, राइट्स तो बिल्कुल ही नहीं दिए जाते थे, जस्टिस तो थी ही नहीं। तो ये हमारी कहानी थी उस समय की, जब इंडिया आज़ाद हुआ आफ्टर 1947, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ थ्रू द कैबिनेट
मिशन, राइट। उसके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या ड्राफ्ट किया हमारे अंडर द बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, राइट्स को भी कैसे दिए, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स एंड लीगल राइट्स, सारी थी। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये हमें चाहिए और कैसे पता चला ये हमें नहीं चाहिए? इलेक्शंस तो बिल्कुल ही नहीं थे, डायरेक्ट इलेक्शंस की बात करते ना, वो बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर इलेक्शंस आ गए। वोटिंग नहीं थी वहाँ पर, अनफेयर वोटिंग थी, यूनिवर्सल वोटिंग नहीं थी, यहाँ पर यूनिवर्सल वोटिंग की बात की गई, राइट। तो बताइए इस हमें कैसे पता चला कि हमें ये चीज चाहिए? कैसे पता चला? थ्रू आर हिस्टोरिकल आइडियाज, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, पास्ट में क्या क्या हमारे साथ घटनाएं हुई, राइट। तो वही बता रहे कि जो हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट हुए ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस के, यहीं से डेवलपमेंट हुए। तो जब हम इंडिया जब बोरो भी करता है, हम कहते हैं ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोरो है, तो बोरो कैसे है? जैसे यूएसए से बोरो है, यूके से है, कनाडा से है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो वहाँ पर जो हिस्टोरिकल पासिस से निकला, फ्रेंच से, जैसे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, उसमें इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज आए, राइट। और रीजनिंग एंड जस्टिस की बात आई थ्रू द रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन से राइट्स की बात हुई, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, फेडरलिज्म की बात की थ्रू कनाडा एंड ऑल्सो रेजिडरी पावर्स की बात की थ्रू द कनाडा से, ठीक है। तो डीपीएसपी के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात की गई। तो ये जो हिस्टोरिकल पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपमेंट्स रहे हैं, जो कि डिफरेंट सोसाइटीज ने, डिफरेंट कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, उसी को इंडिया ने बोरो किया फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। फोकस क्या था? इवोल्यूशंस क्या रहे पॉलिटिकल थॉट्स के, कंट्रीब्यूशन। देखिए अब मैं इलेक्शंस की बात करूं, उस समय राइट्स, इलेक्शन के राइट्स वुमेन्स को भी नहीं दिए गए थे, बट हिस्टोरिकल पास से हमने देखा फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज एमर्ज हुई, फेमिनिस्टिक मूवमेंट आए, उससे आइडिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया वुमेन्स को। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था थ्रू द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन्स को वोटिंग राइट थे, क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट सफराज था, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल थिंकर्स का क्या रहा, क्या डेवलपमेंट रही, डेमोक्रेसी कैसे डेवलप हुई थ्रू द स्टेजेस, राइट्स कैसे फॉर्म्ड हुई, लीगल राइट से, फिर कैसे लीगल राइट, फंडामेंटल राइट एंड देन ह्यूमन राइट फॉर्म्ड हुए, और कैसे स्टेट डेवलप हुआ। पहले स्टेट की क्या आइडियोलॉजीज थी, अब स्टेट की क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वही अंडरस्टैंड कराता है प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम को फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल आइडियाज हैव चेंज ओवर टाइम, पॉलिटिकल आइडियाज कैसे डायनेमिक रहे ओवर टाइम से। एग्जाम्पल में देखिए आप, प्लेटो का आइडियल स्टेट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी को ये नहीं मानते। एरिस्टोटल की जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप थी कितनी डेरोगेटरी थी, इन द लाइंस ऑफ व्हाट। अगर मैं प्रेजेंट आइडिया ऑफ सिटीजनशिप को एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप से कनेक्ट करूँ तो पता चलेगा कि पास्ट में वो कैसे हिसाब से सिटीजनशिप की आइडियोलॉजी रखे थे एंड फ्यूचर में वो कैसे डिफरेंट है पूरा, ठीक है। मैकियावेली की पावर पॉलिटिक्स मोर और लेस सेम सिमिलर टू द प्रेजेंट टाइम। लॉक की राइट्स की बात करते हैं, जो कि राइट्स राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी अभी तक रिकॉग्नाइज है एज अ फंडामेंटल राइट, बस प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करके। मार्क्स एंड रॉल्स की वेल ऑफ इग्नोरेंस की जो बात करते हैं फॉर द जस्टिस के लिए। फिलोसफी कैसे बेस्ड है? पॉलिटिकल थ्योरी एक फिलोसफी है बिकॉज वैल्यूज एंड आइडियल्स को स्टडी करती है। व्हाट इज जस्टिस? हम ये बता सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स है जस्टिस के, ठीक है। अब जस्टिस कैसे आएगा? अब मैंने बताया इमैनुअल कांट की कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, कॉन्सिक्वेंसलिस्ट थ्योरीज है, रोल्स की वेल ऑफ इग्नोरेंस से जस्टिस आती है। जस्टिस में हम आइडिया ऑफ मोरालिटी करते हैं, वर्च्यू, एथिक्स को बेस करते हैं, फिर उसके मोटिव्स, इंटेंशंस, रीजनिंग को निकालते हैं, मोरल रीजनिंग की बात करते हैं। तो वही आइडिया कैसे है, इक्वल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस की बात करते हैं जब, राइट। लिबर्टी, इक्वालिटी, आइडियल स्टेट्स, राइट, व्हाट शुड बी द आइडियल स्टेट। इसमें फोकस क्या होता है? एथिक्स, मोरालिटी, जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस अगर मैं इससे कनेक्ट करूँ एग्जाम्पल जैसे जब बोलते हैं ना इसको मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब गुड गवर्नेंस में आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ लगा सकते हैं आप, एवी डाइसी से एडवोकेट किया गया है। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अभी देखिए अकाउंटेबिलिटी में सेम प्रोटेस्ट को लेके चलिए, जंतर मंतर में हुआ था जब ये नीट का पेपर लीक हुआ था,
लीक हुआ था, तो उसमें क्या बात हुई है, ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, ये अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा ये पेपर लीक का। तो इनका डिमांड क्या था कि वांगचुक का एंड कांग्रेस जनता पार्टी का क्या डिमांड है, प्रोटेस्टर का क्या डिमांड है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रेजिग्नेशन। कौन है हमारा एजुकेशन मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। तो देखिए कैसे लिंक किया मैंने अकाउंटेबिलिटी से, ठीक है। प्लेटो, एरिस्टोटल, रूसो एंड रोनर ऑल टॉक अबाउट द आइडिया। पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस, साइंटिफिक अप्रोच है, एम्पिरिकल बेस्ड जब अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, फैक्चुअल, साइंटिफिक एनालिसिस, राइट, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, तो वो बेसिकली साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में ही आ जाता है। साइंटिफिक अप्रोच स्टडिंग पॉलिटिकल फैक्ट्स एंड बिहेवियर्स, इसके ऑब्जर्वेशन है, बिहेवियर में आप सर्वे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल ले सकते हैं, मॉडल से कनेक्ट कर सकते हैं। डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल, यू नो, जब वो बात करते हैं कैसे इनपुट, लेट मी ड्रॉ फॉर यू। ये फॉर एग्जांपल इनपुट फीडबैक लूप है हमारा, यहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग है एंड ये हमारा आउटपुट है। इनपुट क्या है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, उनके क्या डिमांड्स हैं, ठीक है, उनके क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, नीड्स क्या हैं सिटीजन्स के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी प्रोटेस्टर का डिमांड ले लीजिए, प्रोटेस्टर का क्या डिमांड है, नीट पेपर लीक हुआ था, अब डिमांड है यू नो पेपर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना है ना, रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रहा है थ्रू द पॉलिटिकल यू कैन से सिस्टम के थ्रू, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ये अभी प्रोसेस हो रहा है। लोकसभा में अभी लोकसभा का मॉनसून सेशन चल रहा है ना, तो ये बात वहीं पे उठ रही है अभी तो बहुत यू नो, और नेशनल पार्टीज के लीडर भी इंक्लूड हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट में। आप यू नो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को भी देख सकते हैं इसी में, आपके भी आदमी इसको मेंबर्स को देख सकते हैं। आउटपुट क्या निकल सकता है, फ्यूचरिस्टिक आइडिया में दिखते हैं आउटपुट क्या निकलता है। हो सकता है हम 3-4 कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन अप्रूव्ड हो जाए, हो सकता है एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म हो जाए वो, और एक से ये फास्ट ट्रैक जिसकी बात करते हैं, फास्ट ट्रैक कमेटी स्टैब्लिश हो जो ये सारी पेपर लीक के यू नो कल्प्रिट्स को पकड़े, ये फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। जब ये इसमें से अगर फॉर एग्जांपल ये ना हुआ, हमने माना कि ये हो सकता है, अगर ये इसमें से ये कुछ नहीं होगा और पता चले फास्ट ट्रैक कमेटी को बस गठन कर दिया गया, तो इसमें क्या निकलेगा, फीडबैक आएगा किसके थ्रू, प्रोटेस्टर के थ्रू आएगा जिसने डिमांड्स रखे हैं। वो क्या फीडबैक देंगे कि आपका जो ये आउटपुट था वो कलेक्ट था। तो मैंने कैसे इसको लिंक किया, डेविड ईस्टन के इनपुट आउटपुट मॉडल से, ठीक है, फीडबैक लूप जिसे कहते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर को बताता है, हमने देखा हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है बिहेवियर, ठीक है, डिमांड्स, पॉलिटिकल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन स्टडीज को बताता है, ठीक है। अब हम बताते हैं पॉलिटिकल थ्योरी ग्रोथ एंड इवोल्यूशन की, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ कैसे है, पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व हुई है, चेंज हुई है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, ठीक है। अब जैसे अब मैं इसको सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन से कैसे देख सकती हूँ, इसको मैं एग्जांपल देती हूँ। 1991 का क्या था हमारा, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द लाइन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म थे। इसके सोशल रिफॉर्म्स क्या निकले, इसी से सोशल आउटपुट क्या निकला, ग्लोबलाइजेशन से सोशल आउटपुट क्या निकला, कल्चरल हेजेमनी की बात, कल्चरल होमोजेनिटी की बात, हेट्रोजेनिटी एंड होमोजेनिटी की आइडियोलॉजी निकली, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में काम किया गया, ये पॉलिटिकल पे बेस्ड है, इन्वायरमेंट है ना, क्या बात है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड बढ़ने लगा, यू नो, ग्लोबल एरेना में एक प्लेटफॉर्म मिला, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट हुए गए, ठीक है, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यही है। तो ये इसी से हमारा सारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट देखने को मिला। क्लासिकल, इसी में हम ग्रोथ, अगर इवोल्यूशन की बात करें, क्लासिकल पॉलिटिकल, क्लासिकल से आप समझ सकते हैं एंशिएंट टाइम की, पुरानी, एंशिएंट, ओल्ड वन, जो भी क्लासिकल जहाँ पर ओल्ड वन, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्निटी का एस्पेक्ट आप कहाँ से ले सकते हैं, अब सोशियोलॉजी में
इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी से मॉडर्निटी को कनेक्ट किया जाता है। मॉडर्निटी किससे कनेक्ट की जाती है? यू कैन से फ्रेंच रेवोल्यूशन से और रशियन रेवोल्यूशन से। मॉडर्निटी को किससे कनेक्ट किया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। और मॉडर्निटी को किससे कनेक्ट किया जाता है? आइडियल्स ऑफ ऑन द लाइंस ऑफ रैशनल बिहेवियर, एनलाइटनमेंट, रीजनिंग, साइंटिफिक अप्रोच, इन सबसे कनेक्ट किया जाता है। तो यही मॉडर्निटी की शुरुआत थी। और कंटेम्प्रेरी में बात करें तो कंटेम्प्रेरी बार द रीसेंट वन इन द लाइट ऑफ 21st सेंचुरी से आप देख सकते हैं, ठीक है, 20 to 21st सेंचुरी। अब कंटेम्प्रेरी आपको आप स्टार्ट कर सकते हैं 1789 में रशियन रेवोल्यूशन होता है, 50s 18th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी से आप मॉडर्निटी को देख सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो क्लासिकल से मेडिवल आया, मेडिवल से मॉडर्न आया, मॉडर्न से कंटेम्प्रेरी। मेडिवल में आप जैसे मेडिवल फिलोसफर्स की बात करूं तो ये ऑगस्टाइन, एक्विनास बेसिकली चर्च की सुपीरियरिटी को मानते थे, ठीक है, जो चर्च एंड स्टेट की पॉलिटिक्स की डिवीजन थी। क्लासिकल में, एंशिएंट में आप थिंकर्स की बात करेंगे प्लेटो, एंशिएंट ग्रीस से बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे सोफिसिस्ट, राइट। सोफिसिस्ट जैसे कि यू कैन से थैलीकेमिस, कॉन्फ्यूशियस, राइट, दीज आर द सोफिसिस्ट। फिर सोक्रेटिस आते हैं। सोक्रेटिस का डायलेक्टिक्स का आपको पता ही होगा, एंड डायलॉग्स। कन्फ्यूशियस, ये सब सोफिसिस्ट में आते हैं। फिर प्लेटो आते हैं। प्लेटो की आइडियोलॉजी क्या थी? डायलॉग बेस्ड थी, मेथोडोलॉजी यू कैन से, एंड नॉर्मेटिव थी, मतलब आइडियल बेस्ड थी। उनके अलग अलग थ्योरीज आते हैं। एरिस्टोटल की भी आइडियल्स पे ही बेस्ड थी, उनकी भी नॉर्मेटिव थी, ठीक है। फिर हॉब्स की सोवेनिटी आती है। हॉब्स भी ऑल्सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताते हैं, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड तो था नहीं, तो इनकी भी आइडिया नॉर्मेटिव ही थी। लॉक्स की राइट्स, जनरल विल, जस्टिस एंड फेयरनेस रोल्स की बताते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन प्लस नॉर्मेटिव आइडियोलॉजी बेस्ड थी। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज की कहते हैं एंशिएंट ग्रीक तुम मेडिवल एज तक ही थी। मेजर थिंकर्स ये तीन ही थे। सीरो फीचर्स लाइक आइडियल स्टेट की बात करते हैं, जस्टिस की, वर्च्यू की, एथिक्स, सिटीजनशिप की, ठीक। नॉर्मेटिव एंड फिलोसफिकल थी, ये बेसिकली फिलोसफी बेस्ड थी और नॉर्मेटिव थी। इसको हिस्ट्री बेस्ड भी कर सकते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो कि बेसिकली मैंने पता है सेकेंड हाफ ऑफ द 18th एंड 17th सेंचुरी, मोर प्रिसाइजली आप बात करें तो 16th to 19th सेंचुरी। कंटेम्प्रेरी का आता है 20 to 21st सेंचुरी आर द कंटेम्प्रेरी वन। तो मेजर थिंकर्स मैकियावेली थे, जिसने पावर पॉलिटिक्स की बात की, राइट, जिसकी हम बात करेंगे मैकियावेली को। मैकियावेली टॉक अबाउट द पावर पॉलिटिक्स, आइडिया ऑफ टेलियोलॉजी, ठीक है। इसमें बोलते हैं एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। हॉब्स, लॉक, रूसो की तो बात कर ही ली हमने। J.S. मिल, कार्ल मार्क्स की वेरी कार्ल मार्क्स की टॉक अबाउट द क्लास स्ट्रगल, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, है ना, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, हिस्टोरिकल, डायलेक्टिक्स, ठीक है। तो यही बात करते हैं। और ये हीगल से भी थोड़े से इंस्पायर्ड थे, हीगल, ठीक है। फीचर्स क्या है? सोवेनिटी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स, डेमोक्रेसी एंड नेशन स्टेट की बात करते हैं। साइंटिफिक है ये लोग, सेकुलर है एंड रैशनल भी हैं, क्योंकि वो रैशनल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। और जब कार्ल मार्क्स अपनी अंडरस्टैंडिंग देते हैं वो साइंटिफिक होती है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज कौन से थे? 20th सेंचुरी ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं कंटेम्प्रेरी, ठीक है। मेजर थिंकर्स है जॉन रॉल, जो अपना जस्टिस एंड फेयरनेस की प्रिंसिपल देते हैं। जस्टिस बेस्ड ऑन मोरालिटी, राइट, लाइक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं वो। एंड ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ऑटोनॉमी, अपॉर्चुनिटी से कंसेंट एंड अपॉर्चुनिटी, ऑटोनॉमी जब बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं वेल ऑफ
इग्नोरेंस। देखिए जो मैं आपको ये बता रही हूँ पॉलिटिकल थ्योरी की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के बाद एक एक जो सब्जेक्ट है हमारा, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स और यू कैन से फ्रीडम। तो ये बेसिकली हम एक एक सब्जेक्ट में एक एक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, उसके थिंकर्स पढ़ेंगे, आपको एक कंटेंट डेवलप करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो ये जस्ट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द होल बुक 1 है, ठीक है। नॉजिक की मिनिमल स्टेट एंड लिबर्टेरियनिज्म की बात करते हैं, डेल रियलिस्टिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हर्बर्सन डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फौकॉल्ट पावर, नॉलेज एंड डिसिप्लिनरी पावर की, ठीक है। मेजर इश्यूज अभी कंटेम्प्रेरी मेजर इश्यूज ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, फेमिनिज्म, ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंटलिस्ट है कि सोनम वांगचुक द इन्वायरमेंटलिस्ट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात है, डिजिटल गवर्नेंस की भी बात होती है, जैसे डीप फेक ये सब है, डिजिटल सिक्योरिटी की बात होती है, इंटरडिसिप्लिनरी ग्लोबल है, ठीक है। कंपैरिजन देखिए क्लासिकल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी में। ये क्लासिकल जो थे ना एथिक्स एंड जस्टिस बेस्ड थे, ये आइडियल थे एंड बेसिकली इसमें प्लेटो एंड अरिस्टोटल थे। मॉडर्न में सोवरेनिटी एंड राइट्स की बात करते हैं क्योंकि इसमें स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, नेशन स्टेट थे, हॉब्स एंड लॉक्स से रिलेटेड है क्योंकि वो बेसिकली आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी में ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल इश्यूज पे बात है, ग्लोबल गवर्नेंस एंड रोल्स, जिसमें कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की बात होती है इन द ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, रोल्स एंड हैवर मास। वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हमारा सेकंड क्वेश्चन अब आता है, हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ें। इसमें आ जाता है कि अंडरस्टैंड करनी है हमें पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग थी तभी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वैल्यूज की तो ये नहीं पता चलता। अगर हमें पता ही नहीं चलता हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट इज इंक्लूडेड अंडर फ्रीडम ऑफ असेंबली की, तो ये हमें पता होता तभी तो हम कर पा रहे हैं, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग की डेवलप करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बताना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी पे प्रमोट करना, पब्लिक पॉलिसी में गाइड करना, पब्लिक पॉलिसी जो बनती है हमारी वेलफेयरिज्म के अप्रोच से पब्लिक पॉलिसी बनती है, नॉर्मेटिव एफर्मेटिव आइडियोलॉजी बेस्ड होती है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना है, ठीक है। इसलिए हम पढ़ते हैं बेसिकली। अब पॉलिटिकल टास्क बिफोर पॉलिटिकल थ्योरी, टास्क क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी परफॉर्म करता है फॉलोइंग टास्क, एक्सप्लेन करता है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट और इंस्टीट्यूशंस को, बिहेवियर्स को, अंडरस्टैंडिंग को, वैल्यूज, आइडियाज को, पॉलिटिकल सिस्टम को इवैल्यूएट करता है, सॉल्यूशंस देता है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी बताता है, लॉ मेकिंग एंड पब्लिक पॉलिसी में जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनते हैं जिसमें एक्ट्स, बिल्स बताते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है एंड पॉलिटिकल चेंज भी प्रिडिक्ट करता है। जैसे हम डेमोक्रेसी के कितनी डायनेमिक आइडियोलॉजीज पढ़ते आ रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लिया, सेम ही है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, रैशनल थिंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, डेमोक्रेसी हमारे राइट्स के प्रति जागरूक करता है, पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति गुड गवर्नेंस, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स। अब क्लाइमेट एडवोकेसी एंड जस्टिस की बात होती है तो ये उसी पे बेस्ड है। अब ये समरी मैंने बता दी है। पॉलिटिकल थ्योरी हिस्टोरिकल फिलोसफी साइंटिफिक है, इसका एवोल्यूशन क्लासिकल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी रेंज में रहा है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाल्स को एक्सप्लेन करता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी रिमेन्स अंडरस्टैंडिंग बोथ ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशूज के लिए है। अब मैंने इसमें साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगा दिए ताकि जब ये आपने पढ़ा है तो एक तरह से रिवीजन हो जाए आपके लिए और एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएं। तो मैंने ये PYQ बेस रखा है कि पॉलिटिकल थ्योरी को आप डिफाइन करें क्या है। आपको मैंने 3 तरीके से आइडियोलॉजी बताई है। पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन सिंपल, विथ थिंकर्स बेस्ड एंड सम कीवर्ड से खुद से बना हुआ। पॉलिटिकल थ्योरी एंड फिलोसफी को एक्सप्लेन करना है। सेम यू ऑल्सो टॉक अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी एंड साइंस, ठीक है। साइंस को आप इंपेरिकल आइडियोलॉजी से कनेक्ट करना है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, 4 फीचर्स क्या है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के। अब मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के 4 फीचर्स, तो 4 फीचर्स में क्या है? ह्यूमन राइट्स बेस्ड, राइट, कंटेम्प्रेरी इशूज, ह्यूमन राइट्स, गुड गवर्नेंस, डिजिटल लिटरेसी, राइट, क्लाइमेटलिस्ट, है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंस बतानी है, मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंस क्यों है। ये हमारे शॉर्ट मार्क्स हैं 10 मार्क्स के लिए। नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस, इवोल्यूशन क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक इन तीनों में बताने हैं एंड द पॉलिटिकल थ्योरी व्हाई वी नीड एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। वैल्यू एडिशन में मैंने कुछ ऐसे क्विक रिवीजन नोट्स दे दिए, 2 मिनट्स में आप पढ़ सकते हैं इसे। नेचर क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड साइंस है। इवोल्यूशन क्लासिकल, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी। क्लासिकल थिंकर्स ये हैं, मॉडर्न थिंकर्स ये हैं, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स ये हैं। इंपॉर्टेंस वही बता दिया मैंने, व्हाई वी नीड टू स्टडी।
एग्जाम टिप में वही है 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन यूज का फॉर्मेट कैसे यूज करना है। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग की मैंने बात की है। तो जब मैं वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग की बात करती हूँ तो ज़्यादातर मैं ये इन द लाइन्स ऑफ यूपीएससी फॉर्मेटिंग की बात करती हूँ। फॉर्मेट होता है जो आंसर राइटिंग का, ठीक है, उस पर बात करती हूँ। वेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले आपको इंट्रो लिखना होता है। अब इंट्रो मैंने बोला तो इंट्रो पूरा ऐसा हेडिंग नहीं लिखना है। इंट्रो आपके कम से कम 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। वो भी मैं एमए स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, वरना तो हम 1-2 लाइन में ही खत्म कर देते हैं। फिर आपकी इसके बाद बॉडी होनी चाहिए। पहले जो क्वेश्चन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में मतलब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस पूछ रहा है किसी चीज का, पॉलिटिकल, लेट्स सी इसमें बात कर रहे हैं व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। तो लेट मी राइट अ शॉर्ट में, तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, इसके हमें क्या बताना है, सिग्निफिकेंस, इसके हमें इवोल्यूशंस, और यू कैन से why we need to study it, the significance, revolution and relevance in the contemporary world in present time। ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया। अब इसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। अब व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, आप पहले पॉलिटिकल थ्योरी का एक छोटा सा डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वैल्यू, आइडियाज एंड सिस्टम की बात हो रहा है। ये लिख दिया मैंने पॉलिटिकल थ्योरी का छोटा सा डेफिनेशन 2 to 3 लाइन्स में। फिर मैंने इसको सपोर्ट किया। सपोर्ट किससे किया, थिंकर से, स्कॉलर और किससे, थिंकर से। थिंकर से मैंने कैसे सपोर्ट किया, जिसके मैंने आपको 2 सबाइन की आइडिया, सबाइन का डेफिनेशन दिया और मैंने किसका डेफिनेशन दिया, एंड्रू का, ठीक है। तो इनके डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ऐसे 2 स्कॉलर्स लिख देते हैं। फिर आपका आएगा स्टार्ट, हाँ, आपका स्टार्ट होगा बॉडी। बॉडी कैसे स्टार्ट करना है, पहले आपका हेडिंग। हेडिंग में अब जैसे कि बॉडी, अब इसका हेडिंग कैसे निकलेगा, हमने पॉलिटिकल थ्योरी क्या है हमने बात कर ली, सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशन एंड रेलेवेंस पूछा है। तो पहला हेडिंग आएगा मेरा सिग्निफिकेंस। तो अब लिखूंगी मैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब मैं से 3-4 सिग्निफिकेंस 1 2 3 एंड फॉर लाइफ में इसको एक स्कॉलर के साथ कंक्लूड कर दूंगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, फिर मेरा नेक्स्ट सब हेडिंग क्या होगा, क्या बात की, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। फिर मैं 1 2 3 इवोल्यूशन में क्या करूँगी, क्लासिकल, मेडिवल में ऑगस्टाइन एंड एक्विनास की बात कर सकते हैं, एंड ऑल्सो मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी। 4th में कंटेम्प्रेरी। ये हमारे इवोल्यूशंस आ गए। फिर एक मैं लास्ट में कंक्लूड कर सकती हूँ विद सम थिंकर। नहीं आते तो छोड़ दीजिए, ज़्यादा थिंकर्स यूज नहीं करने। फिर मेरा स्टार्ट हो गया नेक्स्ट सब हेडिंग ऑफ रेलेवेंस। तो रेलेवेंस दे दिया मैंने ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ तक मैंने बॉडी बनाई। इसके बाद आपका अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन और क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में आप क्या करेंगे, लिमिटेशंस देंगे एंड इसके आप स्ट्रेंथ्स बताएंगे। स्ट्रेंथ्स क्या है, जैसे इंपेरिकल बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, साइंटिफिक एनालिसिस को लेता है, नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, राइट। ये वैसे आइडियाज बताता है जो कि फ्यूचरिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। लिमिटेशंस क्या है, बहुत ही डाइवर्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इतना डाइवर्स है, उसको कैसे एनालाइज करें। तो ये होगा। फिर इसके बाद आपको देना है कंक्लूजन में आपको सम अप कर देना है या वे फॉरवर्ड दे देना है, वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग यूपीएससी फॉर्मेटिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बुक का मैंने यूनिट 1 खत्म कर दिया है, आई वी ऑलरेडी सेड दैट। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी बात हुई थी, हमने बस ये देखा पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस कैसे अलग है। साइंस से मैंने बात कर ली, इंपेरिकल अप्रोच पे बेस्ड था, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ स्टडी, साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक बेस्ड पे थ्योरी स्टडी करना है स्टेट को। अब पॉलिटिक्स की मैंने बात कर ली, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, ऑब्लिगेशंस पे बेस्ड, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारा डेमोक्रेसी पे बेस्ड होगा, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, डेमोक्रेसी पे इसमें जो भी क्वेश्चंस बने होंगे, व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट, इसमें है कि इंट्रोडक्शन क्या है, ओरिजिन क्या है, डेमोक्रेसी के आइडियल्स क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेमोक्रेसी, जस्टिफिकेशन एंड प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी पे देखेंगे। जो हमारे क्वेश्चन है ना, प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में रिपीटेटिव हुआ है पीवाईक्यू में इग्नू के, तो हम इसको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग में पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम में आप इसको अच्छा आंसर लिख पाए, ठीक है। जैसे आपको पता है मैंने कोशिश की इसमें आपके सारे थिंकर्स इंक्लूड हो जाए,
यू नो। मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता कि नॉर्मेटिव एम्पिरिकल क्या है, राइट। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल यू नो साइंस से कैसे डिफरेंट है, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल से कैसे डिफरेंट है, पॉलिटिकल फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस से कैसे डिफरेंट है, राइट। तो यहीं पे ये क्लास मैं एंड करती हूँ ताकि ये कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए। सो मैंने बहुत ही ईजी पढ़ाने की कोशिश की है, मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, आपको इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को लिंक करेंगे विद सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड साइंस से, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। सो यहीं पे मेरी क्लास एंड होती है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।